नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो फल और सब्जियों में एक बीमारी देखने को मिलती है ब्लाइट की, जिसकी कई प्रकार की जो है आप बोल सकते हैं, जो कई प्रकार की आती है। लेट ब्लाइट आती है, अर्ली ब्लाइट आती है, सपोर्ट ब्लाइट आती है। 24 से 25 टाइप की ये होती है। तो ये बहुत सारी अलग अलग तरीके से जो है फसलों पर अटैक करती है। फंगस अटैक आप इसको बोल सकते हैं। तो किसान भाइयों, ब्लाइट जो ये समस्या है, बहुत सारी फलों और बहुत सारी सब्जियों की जो फसलें हैं, जैसे टमाटर, बैंगन और बहुत सारी फसलों में ये आती है। तो इनके अगर आप इलाज की अगर आप बात करते हैं तो ये क्या होता है, इनकी जो पहचान, तो हम बात करेंगे लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट के बारे में विशेष तौर पर। तो इनका जो होता है, इनको पहचानने का तरीका, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट यानी कि अगेती झुलसा और पछेती झुलसा जो इनको बोला जाता है, इनकी जो है रोकथाम कैसे की जा सकती है। बहुत सारी फलों और सब्जियों में देखने को मिलती है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी इनकी देने वाले हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाएं। लेकिन अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों बात कर लेते हैं लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट के कुछ लक्षणों की, कि जब ये आती है तो किस वजह से आती है और किस तरीके से आती है। तो ज़्यादातर जो चांसेस इनके होते हैं, ये आती हैं बरसात के मौसम में। और क्यों आती है? पानी के ठहरने की वजह से आती है। जो पानी जो फसल में जब ठहर जाता है, जो सब्जियों की या फलों की जो फसल है उसमें जब पानी ठहरता है उस समय ये आती है। पत्तों पर पानी ठहरता है या जड़ों में पानी ठहर जाता है, उसकी वजह से आती है। तो इनके लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि आप जब भी बेड बनाते हैं, जो जिनके ऊपर सब्जियां या फल आप लगाते हैं, जो पौधे आप लगाते हैं, तो उनको थोड़ा ऊंचा रखिए। साइड से बेड जो थोड़ी मजबूत बनाइए, क्योंकि जैसे बारिश होगी तो बारिश के समय में जो पानी होगा उनकी जड़ों से दूर रहेगा और आसानी से उसकी निकासी भी हो सकेगी। निकासी का उसका आपको प्रबंध रखना है, क्योंकि अगर लगातार कई दिन तक बारिश होती रहती है और पानी जो है खड़ा रहता है तो ब्लाइट की समस्या आती ही आती है। वो उसका जो है 100% यानी 100% चांसेस हो जाते हैं आने के। तो वो, और एक पहचान इनकी क्या है, जब भी लेट ब्लाइट आए, अर्ली ब्लाइट आए या ब्लाइट के जितने भी प्रकार आते हैं, ज़्यादातर प्रकार के जो ब्लाइट आती है, यानी कि झुलसा रोग आप बोल सकते हैं, नीचे की साइड से ऊपर की साइड जाता है। मतलब जड़ों की तरफ से आएगा और ऊपर पत्ते की तरफ, जो ऊपर के पौधे की तरफ जो है जाता रहेगा। इसके लक्षण क्या है? इसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही पौधे की जड़ों की तरफ से पानी की वजह से शुरू होगा तो पौधे की जो पत्तियां हैं वो सूखने लगेंगी और सूखकर गिरने लगेंगी। धीरे धीरे ऊपर जाता रहेगा। जैसे जैसे ऊपर बढ़ता रहेगा वहीं उसी हिस्से तक की जो पत्तियां हैं वो सूखने लगेंगी और गिरने लगेंगी। जो फल होंगे वो सड़ने लगेंगे, दाग धब्बे उन पर आने लगेंगे और जो फसल है वो बर्बाद होने लगेगी। तो ये होते हैं इनके कुछ लक्षण। इनसे बचने के लिए बेड थोड़ी ऊंची रखिए। पानी की निकासी का विशेष तौर पर प्रबंध रखिए। जैसे ही पानी खड़ा होता है उसको जो है ज़्यादा खड़ा मत होने दीजिए, उसको जो है निकास को, यानी कि उसको निकाल दीजिए खेत से, ताकि पानी खड़ा होने से जो है ब्लाइट ना आए। तो ये है विशेष तौर पर जो पहली जो रोकथाम है। एक दूसरी आती है कि जब भी ब्लाइट आपको देखने को मिलती है आपके, जब भी आपको लगता है कि जड़ों की तरफ से थोड़ा कुछ पत्ते जो सूखने लगे हैं, ऊपर की तरफ जाने लगे हैं, धीरे धीरे एक दो पत्ता सूखना है, तो उसको तोड़कर आप जो अपने खेत से बाहर फेंक सकते हैं या मिट्टी में आप दबा सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में आ जाती तब ये काम हम नहीं कर सकते, क्योंकि सभी पत्ते तोड़े नहीं जा सकते और ये बेकाबू होने लगती है। तब इसके लिए कुछ दवाइयाँ मैं आपको बताऊंगा। एक आती है बायर कंपनी की इन्फिनेटो आती है, और उसके साथ एक आती है BASF कंपनी की पॉलीराम फंजीसाइड। इन दोनों को जो है आप मिक्स करके जो है आप इनका स्प्रे कर सकते हैं। ये जो है फंगस को, यानी कि जो लेट ब्लाइट हो, अर्ली ब्लाइट हो या स्पॉट ब्लाइट हो, उनको जो है ख़त्म कर देगी। विशेष तौर पर ये वीडियो अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट के लिए ही है। तो जो बायर कंपनी की इन्फिनेटो है वो आपको 400 ml लेनी है, और जो BASF की पॉलीराम है वो आपको 400 ग्राम लेनी है। इन दोनों को मिक्स करके 150 से 200 लीटर पानी के साथ आपको इनका स्प्रे जो है प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। तो ये तो हुई पहली दवा। अब हम बात कर लेते हैं, और एक दूसरी दवा की अब हम बात कर लेते हैं। ये तो हमने की, इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरी दवा आती है ब्लू कॉपर आती है सिंजेंटा कंपनी की। उसका आपको यूज कैसे करना है? 15 लीटर पानी में 50 ग्राम, और या फिर बोल सकते हैं कि प्रति एकड़ यानी कि 150 लीटर पानी में लगभग आधी किलो का, यानी कि 500 ग्राम का एक पैकेज आता है इसका। 500 ग्राम आप एक एकड़ में 150 से 200 लीटर पानी के साथ यूज कर सकते हैं। इसका भी प्रयोग आप
कर सकते हैं, इसका स्प्रे आप कर सकते हैं 150 से 200 लीटर पानी के साथ। तो ये थी ब्लू कॉपर। एक विशेष तौर पर ध्यान रखें कि इसके साथ जो है NPK ना मिलाएं या किसी भी अन्य जो इंसेक्टिसाइड हो या कोई और दवा हो उसका उपयोग इसके साथ बिल्कुल भी ना करें। और अगर इनका आप रिजल्ट अच्छा चाहते हैं तो पानी देने के बाद ही इसका यूज करें, या फिर पानी खड़ा हो आया हो, आपने 1-2 दिन पहले ही पानी दिया हो तभी इसका छिड़काव करें, तो ये ज़्यादा असरदार होगी। क्योंकि जो नीचे से जब पानी आया होगा तब ये ज़्यादा काम करती है। और एक इसकी कीमत की अगर हम बात कर लेते हैं, तकरीबन 300 रुपये की आपको ये पड़ने वाली है प्रति एकड़ के हिसाब से। और जो ये ब्लू कॉपर है NPK के साथ, यानी कि NPK 19-19 हो या कोई भी हो उसके साथ इसका उपयोग बिल्कुल भी ना करें, और किसी अन्य दवा के साथ भी इसका उपयोग ना करें। इसको अकेले ही आपको जो है पानी में डालकर जो है इसका स्प्रे करना है। तो ये मैंने 2 प्रकार की दवाइयाँ आपको बताई जो अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट से आपको छुटकारा दिला सकती हैं। आपकी जो सब्जी या फल जो भी है, जो भी फसल है आपकी सब्जियों की हो या फलों की, ज़्यादातर फसलों में ये काम अच्छे से करने वाली है और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इसका मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, ये हुई अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट यानी कि अगेती झुलसा, पछेती झुलसा की रोकथाम। और जो ये ब्लू कॉपर का जो आपने प्रयोग किया, इसकी वजह से लीफ स्पॉट, फ्रूट रोट, लेट ब्लाइट यानी कि डाउनी मिल्ड्यू, और जो अर्ली ब्लाइट यानी कि ये बहुत सारे और जो इसके प्रकार हैं इन पर भी थोड़ा काम करती है जो ब्लू कॉपर मैंने आपको सिंजेंटा कंपनी की बताई है। यानी कि इस तरीके से इन दवाओं का उपयोग करके आप झुलसा रोग से जो है छुटकारा पा सकते हैं, आप अपनी फसल को बचा सकती हैं। हाँ, एक बात और है, कुछ किसान भाई पूछते रहते हैं बाद में वीडियो डालने के बाद कन्फ्यूजन ना हो कि इनका जो है उपयोग कब करना है, आखिर किस स्टेज में करना है। इसकी भी कोई स्टेज तो होती होगी जो ये लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट है। तो इसके लिए मैं आपको विशेष तौर पर बताना चाहूँगा कि इनका उपयोग जो है आप कभी भी कर सकती हैं। मतलब या तो शुरुआती स्टेज पे कीजिए, या फिर ज़्यादातर जो फसल में जो है लीफ ब्लाइट या अर्ली ब्लाइट आ गई या तब कीजिए। दोनों ही समय में बड़े अच्छे से काम करेगा और आपको छुटकारा जो है ब्लाइट से दिलवा देगा। लेकिन एक बात का सभी किसान भाई विशेष तौर पर ध्यान रखें, जब भी ब्लाइट की समस्या आती है, जैसे ही आपको लगे कि नीचे की तरफ से पत्ते सूखने लगे हैं, थोड़ी थोड़ी ऊपर जब आपको लगे कि बढ़ रही है, ये ब्लाइट के लक्षण हैं, तो आपको तुरंत जो है स्प्रे कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप पूरी फसल में फैलने के बाद स्प्रे करेंगे तो बहुत सारा नुकसान आपका हो चुका होगा, उसका कोई फायदा नहीं। जब आपको स्प्रे करना है, आपके पैसे वही लगने हैं, तो क्यों ना शुरू में ही उसका इलाज कर दिया जाए और अपना नुकसान होने से बचा लिया जाए। तो किसान भाइयों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपने पहले कभी इनका उपयोग किया है या किसी अन्य दवा का उपयोग किया है और रिजल्ट उसका कैसा रहा, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। किसी का बहुत अच्छा रहा हो या बहुत बुरा रहा हो, वो भी ज़रूर बताइएगा। और विशेष तौर पर बुरा रहा हो तो बिल्कुल भी बताना मत भूलिएगा, क्योंकि मार्केट में इतने ब्रांड दवाओं के आ चुके हैं कि किसान भाई कंफ्यूज हैं और अपना पैसा लुटा रहे हैं। बहुत सारी दवाएं काम नहीं करती, कुछ ही नाम मात्र दवाएं हैं जो काम करती हैं, लेकिन ज़्यादातर दवाएं सिर्फ पैसा का वेस्टेज है, सिर्फ पैसे का जो है आप बोल सकते हैं पैसे को ख़राब हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता। तो जो दवा आपने यूज की और उसने काम ना किया उसके बारे में जरूर बताएं, ताकि और भाइयों को नुकसान होने से बच जाए। तो मैं कामना करता हूं कि आपका आज का दिन शुभ हो, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।